मित्रों नमस्कार। आप इस समय सुन रहे हैं महान लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित 21वीं सदी का व्यवसाय। मित्रों, यह वह क्रांतिकारी लेखक हैं जिन्होंने रिच डैड सीरीज़ की कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। इन पुस्तकों को पढ़ करके और सुन करके हज़ारों लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम पाई है। तो मित्रों, हमें पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक को सुनकर और पढ़कर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो प्रस्तुत है खंड 1 का आज तीसरा अध्याय, यानी कि तीसरा लेसन, जिसकी की मोटी हेडिंग है आप कहाँ रहते हैं। तो आप बरसों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप जब भी सीढ़ी के निचले सिरे के करीब हों या फिर संभवतः शिखर के नज़दीक पहुंचने में कामयाब हो गए हों। वैसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सीढ़ी पर कहाँ हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिसे आप सीढ़ी पर चढ़ने के काम में इतनी सारी मेहनत और समय लगाने से पहले पूछना भूल गए, आपकी सीढ़ी रखी कहाँ है। जैसा स्टीफन आर कवी ने बताया है, यदि सीढ़ी गलत दीवार से टिकी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उस पर कितनी तेज़ी से चढ़ते हैं या कितनी ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब होते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि आप बस 1 मिनट के लिए सीढ़ी पर चढ़ना छोड़ दें, जिस पायदान पर हों वहीं रुक जाएं और गौर से देखें कि आपकी सीढ़ी कहाँ रखी है और जहाँ यह है। यदि आप उस जगह से खुश नहीं हैं तो यह पता लगाएं कि आप उसे हटाकर किस दीवार से टिकाना चाहते हैं। अब हेडिंग है, आप जो पैसा बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इस बात से पता चलती है कि वे कितना ज़्यादा कमाते हैं या उनके पास कितनी ज़्यादा संपत्ति है, या इन दोनों का ही कोई तालमेल। बेशक आर्थिक स्थिति के समीकरण में ये दोनों ही बातें कुछ हद तक शामिल हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार अमीर वह होता है जो हर साल $1 मिलियन से अधिक कमाता है, हर महीने लगभग $83,333 या प्रति सप्ताह लगभग $20,000, या और गरीब वह होता है जो साल भर में $25,000 से कम कमाता है। लेकिन इस बात को अनदेखा न करें कि आपकी आमदनी की गुणवत्ता आपकी मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में, सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज़्यादा कमाते हैं, बल्कि यह भी है कि आप उसे कैसे कमाते हैं। पैसा आता कहाँ से है। दरअसल कैश फ्लो के 4 अलग अलग स्रोत होते हैं। हर स्रोत दूसरे से बहुत अलग होता है। प्रत्येक स्रोत एक बिल्कुल अलग जीवन शैली को परिभाषित और तय करता है, चाहे आप कितना ही पैसा कमाते हों। रिच डैड पुअर डैड प्रकाशित होने के बाद मैंने आमदनी के इन 4 भिन्न संसारों की व्याख्या करने के लिए एक पुस्तक लिखी थी। कई लोगों का मानना है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट नामक यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। कारण यह है कि यह पुस्तक उन मुद्दों की तह तक जाती है जिन्हें समझना उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन करने को तैयार हैं। इसमें मित्रों ESBI मॉडल लिखा हुआ है। ESBI मॉडल यह रॉबर्ट टी कियोसाकी का बहुत ही क्रांतिकारी मॉडल है, जिसमें कि E का मतलब है इम्प्लाई, S का मतलब है सेल्फ एम्प्लाई, यानी कि अपना खुद का कोई व्यवसाय। और फिर राइट साइड में आ जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है B, तो B का मतलब है बिजनेसमैन। फिर उसके नीचे चौथा क्वाड्रेंट है जिसमें I लिखा हुआ है। I का मतलब इन्वेस्टर। तो ESBI बाएं तरफ ES मतलब इम्प्लाई और सेल्फ एम्प्लाई, यानी किसी की नौकरी करते हैं या अपना खुद का व्यवसाय करते हैं। दूसरी तरफ बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट, जो कि बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जो कि हमारे काम को दूसरे द्वारा किया और करवाया जाता है। और फिर सबसे लास्ट में इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर, जिसमें कि अपने कमाए गए धन को
किसी दूसरे के बिजनेस में लगाया जाता है तो फिर वह धन ही कमा करके देने लगता है। वह धन कर्मचारी का काम करता है, बहुत सारे कर्मचारियों का काम करने लगता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का अर्थ है नगद आमदनी उत्पन्न करने वाले विभिन्न स्रोत। मिसाल के तौर पर एक कर्मचारी नौकरी में किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी के लिए काम करके पैसे कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपने लिए काम करके पैसे कमाते हैं, चाहे वे अकेले काम करें या अपने छोटे व्यवसाय के माध्यम से। व्यवसाय का मालिक आमदनी प्रदान करने वाली किसी बड़ी कंपनी का स्वामी होता है, जिसकी आम परिभाषा यह है कि उसमें 500 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। निवेशक अपने विभिन्न निवेशों से धन कमाते हैं, दूसरे शब्दों में पैसा और अधिक पैसा उत्पन्न करता है। अब E इक्वल कर्मचारी, S इक्वल सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटा व्यवसायी, छोटा व्यापारी, B इक्वल व्यवसाय का स्वामी, I इक्वल निवेशक। आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं? दूसरे शब्दों में अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर आमदनी आपको किस क्वाड्रेंट से प्राप्त होती है? E क्वाड्रेंट हेडिंग है। इसमें से अधिकांश लोग E क्वाड्रेंट के भीतर ही सीखते हैं, जीते हैं, प्रेम करते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। हमारे शिक्षा तंत्र और संस्कृति में शैशव काल से मृत्यु तक हमें यही प्रशिक्षण मिलता है कि हम E क्वाड्रेंट के भीतर कैसे जिएं। इस संसार का कार्यकारी दर्शन वही है जो मेरे गरीब डैडी, मेरे वास्तविक पिता ने मुझे सिखाया था, जो बड़े होते समय शायद आपने भी सीखा होगा। स्कूल जाओ, जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और किसी बेहतरीन कंपनी में बढ़िया लाभ देने वाली कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। अब हेडिंग है एस क्वाड्रेंट। कुछ लोग अधिक स्वतंत्रता के इच्छुक होते हैं और अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। इस इच्छा से प्रेरित होकर बहुत से लोग ई क्वाड्रेंट को छोड़कर एस क्वाड्रेंट में पलायन कर जाते हैं। यही वह जगह है जहां लोग अपने दम पर कुछ करने और अमेरिकी सपने को साकार करने का निर्णय लेते हैं। इस क्वाड्रेंट में आमदनी के ढेरों जरिए होते हैं। जीवन की शुरुआत कर रहे किशोर, फ्रीलांस बेबी सिटर या लैंडस्केपर से लेकर ऊंची आमदनी वाले वकील, परामर्शदाता और सार्वजनिक वक्ता तक सभी लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं। लेकिन आप चाहे $8 प्रति घंटा कमा रहे हों या $80,000 प्रति वर्ष, इस क्वाड्रेंट आमतौर पर एक सुनहरा जाल होता है। नौकरी छोड़ते वक्त शायद आपने सोचा होगा कि आप अपने बॉस के चंगुल से छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हुआ यह है कि आपने सिर्फ बॉस बदला है। सही मायनों में आप अब भी कर्मचारी ही हैं। एकमात्र अंतर यह है कि अब जब आप अपनी समस्याओं के लिए अपने बॉस को दोष देना चाहते हैं तो वह बॉस आप स्वयं होते हैं। इस क्वाड्रेंट में जीना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपको कोई धन्यवाद नहीं देता। यहाँ हर कोई आपको छीलने की कोशिश करता है। सरकार आपको छीलती है, सप्ताह में एक दिन की कमाई आपको कर में देनी पड़ती है, आपके कर्मचारी आपको छीलते हैं, ग्राहक आपको चूना लगाने की कोशिश करते हैं और आपका परिवार आपकी आलोचना करता है क्योंकि आप काम से कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। आप ले भी कैसे सकते हैं? अगर आपने छुट्टी ली तो आपका धंधा मारा जाएगा। आपके पास ज़रा भी खाली समय नहीं होता क्योंकि अगर आप खाली बैठे तो व्यवसाय में आमदनी नहीं होगी। सच्चे मायनों में इसका अर्थ होता है गुलामी, स्लावेरी। वास्तव में आप अपने व्यवसाय के मालिक नहीं, आपका व्यवसाय आपका मालिक है। अब आ जाइए, हेडिंग है बी क्वाड्रेंट। बी क्वाड्रेंट वह स्थान है जहां लोग बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करते हैं। इस क्वाड्रेंट और बी क्वाड्रेंट में अंतर यह होता है कि अपने इस व्यवसाय के लिए आप काम करते हैं जबकि आपका बी व्यवसाय आपके लिए काम करता है। मेरे पास कई बी व्यवसाय हैं जिनमें निर्माण, रियल एस्टेट, खनन कंपनियां और कई अन्य व्यवसाय शामिल हैं। जो लोग बी क्वाड्रेंट में
जीते और काम करते हैं उन पर मंदी का खास असर नहीं होता, क्योंकि अपनी आमदनी के स्रोत पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। अब आइए, हेडिंग है आई क्वाड्रेंट। यह रॉकेट विज्ञान नहीं है। मेरे अमीर डैडी ने मोनोपोली व्यापार खेल के जरिए मुझे आई क्वाड्रेंट में जीना सिखाया था, और हम सभी जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। 4 हरे मकान, 1 लाल होटल, 4 हरे मकान, 1 लाल होटल। हेडिंग नौकरियां बदलने का अर्थ क्वाड्रेंट बदलना नहीं है। अब ज़रा मुझे यह स्पष्ट करने दें कि इन क्वाड्रेंट को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपने कितनी बार देखा है कि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के बारे में शिकायत करता है, फिर वह नौकरी बदल देता है, लेकिन कुछ साल बाद आपको दोबारा वही पुरानी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। जब भी मेरी तनख्वाह बढ़ती है, मैं काफ़ी समय से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जब भी मेरी तनख्वाह बढ़ती है, हर बार कर और खर्च बढ़ जाने के कारण यह बराबर हो जाती है। मैं खाली स्थान भरें यह करना चाहूँगा, लेकिन जीवन के इस दौर में दोबारा कॉलेज जाकर कोई नया पेशा नहीं सीख सकता। यह नौकरी घटिया है, मेरा बॉस घटिया है, जीवन घटिया है आदि। ये और इन्हीं जैसी दर्जनों अन्य बातें बताती हैं कि वह व्यक्ति फंसा हुआ है। वैसे दरअसल वह किसी खास नौकरी में नहीं, बल्कि एक खास क्वाड्रेंट के चंगुल में फंसा हुआ है। समस्या ये होती है कि ज़्यादातर मौक़ों पर जब लोग अपने जीवन में सचमुच कोई परिवर्तन करते हैं तो वे बस अपनी नौकरी बदलते हैं, जबकि उन्हें क्वाड्रेंट बदलना चाहिए था। नौकरी के इन सामान्य तंत्रों को जोड़ना और अपनी खुद की आमदनी का स्रोत उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप आर्थिक तूफान से मुकाबला करने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी सालाना आमदनी को तय करने के लिए जब आप किसी बॉस या अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं होते, तब इसे आप खुद तय करते हैं। अधिकांश लोग बाएं हाथ वाले हिस्से ई और एस क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। हम यहीं पर बड़े होते हैं और जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हमें बताया जाता है कि अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन आपके ग्रेड से बी क्वाड्रेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बैंकर आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं देखना चाहता, वह तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहता है। नौकरी के इन पुराने तंत्रों को तोड़ना और अपनी खुद की आमदनी के नए स्रोत उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप आर्थिक तूफान से मुकाबला करने की स्थिति में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी सालाना आमदनी को तय करने के लिए आप किसी बॉस या अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं होते। अब इसे आप खुद तय करते हैं। कम से कम 80% लोग इस रेखाचित्र के बाएं हिस्से में जीते हैं। ख़ास तौर पर ई क्वाड्रेंट में हमें सिखाया जाता है कि हमें सुरक्षा यहीं मिलेगी। दूसरी ओर दाएं हाथ के हिस्से बी और आई क्वाड्रेंट में स्वतंत्रता का वास होता है। यदि आप उस हिस्से में जीना चाहते हैं तो आप इसे संभव बना सकते हैं, लेकिन यदि आप बाएं हाथ वाले हिस्से की तुलनात्मक सुरक्षा चाहते हैं तो मैं यहाँ जो बताने जा रहा हूँ वह शायद आपके लिए नहीं है। ये एक ऐसा निर्णय है जिसे सिर्फ आप ही ले सकते हैं। आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं, आप किस क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं। मित्रों, आज का लेसन आप कहाँ रहते हैं यहीं पर पूरा होता है। यह लेसन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ESBI क्वाड्रेंट क्या होते हैं, इनको और ठीक से समझिए और अपने जीवन में उतारिए। सबसे पहले यह देखिए कि आप कहाँ रहते हैं, इन क्वाड्रेंट में आप कहाँ फिट हो रहे हैं। फिर उसके बाद अपनी आगे की योजना बनाइए, सफल होइए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाइए। मित्रों, जय हिंद।